हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों, प्रीमियर लीग वापस आ चुका है और मैच वीक 6 में मैन सिटी का मैच है बर्नली के साथ एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। मैच की टाइमिंग की बात करूं तो मैच हमें कल शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अपना क्लब लेजेंड काइल वॉकर भी आएगा इतिहाद में, तो मैं होप करूंगा कि अपने फैंस अच्छा वेलकम करेंगे अपने क्लब ग्रेट का, वैसा ही वेलकम करेंगे जैसा वेलकम हमने केडीबी को दिया था। बिकॉज काइल वॉकर ने काफी कुछ किया है अपने क्लब के लिए पिछले 10 साल में। अगर मैन सिटी ने इतना कुछ उखाड़ा है तो उसमें काइल वॉकर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और बिना काइल वॉकर के, जो अपने टाइम पे बेस्ट राइट बैक था इन द वर्ल्ड, काइल वॉकर का भी काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैन सिटी की सक्सेस में। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी फैंस काइल वॉकर को भी एक ग्रैंड वेलकम देंगे। तो अगर मैं मैच की बात करूं, बर्नली के साथ अपना मैच है और मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना। हम पिछले 4 मैचेस से अनबीटन हैं। हमने इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कोई भी मैच नहीं हारा है। सबसे पहले हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया, देन नापोली को हराया, देन आर्सेनल के साथ 1-1 का ड्रॉ किया और हमने अपना लास्ट मैच ईपीएल कप में हडर्सफील्ड को 0-2 से उनके होम में हराया। और अब हमारे आने वाले मैचेस इतने ज्यादा टफ नहीं हैं कंपेयर टू उन मैचेस के जो हमने पास्ट में खेले। तो मैं होप करूंगा कि हम आने वाले मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर हम इन मैचेस में भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर हमें सिर्फ टॉप 4 के लिए ही देखना पड़ेगा। और काफी लोग कह रहे हैं कि मैन सिटी ट्रैक पे आ गई है, ट्रैक पे आ गई है। मैं अभी भी कहूंगा कि हमें मैन सिटी कंसिस्टेंट नहीं दिखी है अभी भी। मेरे हिसाब से अगर हम लिवरपूल गेम से पहले ज्यादातर मैचेस में पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हैं तब हम कह सकते हैं कि यस वी आर ऑन ट्रैक। और अगर हम अनबीटन रहते हैं लिवरपूल गेम से पहले तो आर्सेनल एंड लिवरपूल पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा और मैं चाहता हूं कि ये प्रेशर उन पे हो और हम लास्ट तक टाइटल रेस में रहें। तो सबसे पहले अगर मैं बर्नली की बात करूं तो उनका सीजन कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ है। उन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए हैं और करंटली बर्नली 16 पे है इन प्रीमियर लीग टेबल। और बर्नली न्यूली प्रमोटेड टीम है, डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल के साथ उन्होंने लगभग ड्रॉ निकाल लिया था, लेकिन टूवर्ड्स द एंड इंजरी टाइम में दोनों टीम से बर्नली हारी। तो मेरे हिसाब से बर्नली डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड है और मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए मुश्किल होने वाली है गोल करना अगेंस्ट बर्नली। तो हमारे अगेंस्ट भी बर्नली लो ब्लॉक में बैठेगी, 5 एट द बैक के साथ खेलेगी, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। इसीलिए हमारे लिए फिल फोर्डन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। बिकॉज लास्ट गेम में भी हडर्सफील्ड लो ब्लॉक में बैठी थी और उस लो ब्लॉक के अगेंस्ट फिल फोर्डन ने ही काफी अच्छी तरह गोल्स क्रिएट किए थे और खुद भी स्कोर किया था। तो मैं होप करूंगा कि फिल फोर्डन की फॉर्म वैसी ही रहेगी जैसी चल रही है। फिल फोर्डन भाई लग रहा है कि दोबारा वापस आ गया अपनी पुरानी फॉर्म में, तो काफी अच्छी न्यूज है ये मैन सिटी के लिए। अगर मैं बर्नली के लास्ट मैच की बात करूं तो ईपीएल कप में वो कार्डिफ से हार गए, जो एक लीग 1 की टीम है। सो बर्नली कार्डिफ से अपने होम पे 1-2 से हारे हैं। सो मेरे हिसाब से बर्नली का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो होगा, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना है और 3 पॉइंट्स लेने हैं अगेंस्ट बर्नली। और अगर हम बर्नली के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी मैन सिटी के लिए। बिकॉज लिवरपूल 5 मैचेस खेलने के बाद 15 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पे है इन प्रीमियर लीग टेबल, वेयर एज आर्सेनल सेकंड पे है विद 10 पॉइंट्स और अपना और लिवरपूल के बीच 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मैन सिटी करंटली 9th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद ओनली 7 पॉइंट्स। तो हमें हर हालत में बर्नली के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए। आई नो मैन सिटी एक अच्छे मोमेंटम में है, तो मैन सिटी के लिए इजी रहने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि हमने देखा है जब हमें लगता है कि मैन सिटी ट्रैक पे वापस आ गई है
कभी मैन सिटी कुछ ऐसा करती है कि हमें फिर से लगता है कि भाई दोबारा मैन सिटी क्राइसिस में है। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी कंसिस्टेंट रहेगी और अब एक विनिंग स्ट्रीक बनाएगी बिफोर लिवरपूल गेम जो नवंबर में होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि लिवरपूल गेम से पहले मैन सिटी एंड लिवरपूल के बीच पॉइंट्स डिफरेंस ज्यादा ना हो, ताकि लिवरपूल पे भी प्रेशर हो उस गेम में। आई नो अपनी टीम का ट्रांजिशन चल रहा है, लेकिन हम गेम बाय गेम इंप्रूव कर रहे हैं और एक अच्छे मोमेंटम में लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें जीत जाना चाहिए अगेंस्ट बर्नली। अच्छी बात मैन सिटी के लिए यह है कि अर्लिंग हालैंड काफी अच्छी फॉर्म में है। फिल फोर्डन अपना क्रिएटिव प्लेयर काफी अच्छा कर रहा है और लग रहा है भाई कि फिल फोर्डन इज बैक। और डोकू भी काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, 1v1 काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी खतरनाक ड्रिबल्स कर रहा है। तो ये भी मैन सिटी के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और अपना डिफेंस सॉलिड लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, जो मैन सिटी के लिए काफी अच्छी न्यूज है। बिकॉज जब हम ब्राइटन एंड टॉटनम से हारे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस डिफेंस को अच्छा होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने काफी जल्दी रिकवरी की है मेरे हिसाब से। तो मैं होप करूंगा कि अपना डिफेंस ऐसा ही सॉलिड रहेगा। बुरी खबर यह है कि पिछले मैच में हुसैनोफ इंजर्ड हो गया था, तो हुसैनोफ ये मैच नहीं खेलेगा। तो हमें राइट बैक पोजीशन में नूनेस को ही खिलाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बर्नली जैसी टीम के अगेंस्ट नूनेस भी अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, अच्छा राइट बैक साबित हो सकता है। और हम यही होप करेंगे कि नूनेस अच्छा करेगा और कोई ब्लंडर नहीं करेगा, कोई मिस्टेक नहीं करेगा अगेंस्ट बर्नली। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं तो हुसैनोफ, एट नोरी और मार्मूश मैन सिटी ज्वाइन करेंगे आफ्टर अक्टूबर इंटरनेशनल ब्रेक। अगर मैं चर्की की बात करूं तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ज्वाइन कर ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैन सिटी अक्टूबर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही ज्वाइन करेगा। और ये चारों प्लेयर्स अगेंस्ट बर्नली बाहर हैं। अगर मैं कोवाचिच की बात करूं तो मैन सिटी के साथ, मैन सिटी की फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसका भी खेलना अनसर्टन है। अगर खेलेगा भी तो मेरे हिसाब से बेंच से ही स्टार्ट करेगा। सो मेरे हिसाब से कोवाचिच भी बर्नली गेम से बाहर ही है। और अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम बर्नली के अगेंस्ट स्टार्ट करवाएं, तो मैं चाहता हूं कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाएं और कोई भी रिस्क ना लें, बिकॉज हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है 3 पॉइंट्स लेना। मैं भाई लोगों गोलकीपर स्टार्ट करवाऊंगा डोनारुमा को, काफी अच्छा लग रहा है। और डोनारुमा की वजह से, डोनारुमा की प्रेजेंस की वजह से अपना डिफेंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। और अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं तो लेफ्ट बैक निको रैली काफी अच्छा कर रहा है, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और मेरे हिसाब से हमें निको रैली को ही स्टार्ट करवाना चाहिए एज आर लेफ्ट बैक। और अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास। इनका पेयर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। तो मेरे हिसाब से हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैन सिटी स्क्वाड में एक स्टेबिलिटी रहे, एक मोमेंटम रहे, ताकि हम आने वाली गेम्स में अच्छा करें। और राइट बैक पोजीशन में हुसैनोफ इंजर्ड है, तो मेरे हिसाब से हम नूनेस को देख सकते हैं, हम जॉन स्टोन्स को भी खिला सकते हैं एज राइट बैक, लेकिन मेरे हिसाब से हम नूनेस के साथ जाएंगे बिकॉज जॉन स्टोन्स भी ज्यादा फास्ट नहीं है। तो हमें एक फास्ट प्लेयर चाहिए एट राइट बैक पोजीशन। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मैं अगेन देखना चाहूंगा रॉड्री, टिजानी रेंडर्स एंड फिल फोर्डन। फिल फोर्डन नंबर 10 खेलेगा और हमारे लिए चांसेस बनाएगा। और जिस फॉर्म में फिल फोर्डन है, ओ माय गॉड भाई लोगों, अगर फिल फोर्डन ऐसे ही फॉर्म में रहा तो हम इस सीजन में अच्छा करेंगे, मार्क माय वर्ड्स। और अटैक की बात करूं, लेफ्ट पे डोकू को देखना चाहूंगा, काफी अच्छा कर रहा है डोकू। और जब से मैन सिटी आया है इतना कंसिस्टेंट डोकू कभी नहीं रहा। तो मैं होप करूंगा कि डोकू अच्छा करेगा अगेंस्ट बर्नली। और स्ट्राइकर होगा अर्लिंग हालैंड। पेप ने भी कंफर्म कर दिया कि अर्लिंग हालैंड जो इंजर्ड हुआ था अगेंस्ट आर्सेनल, वो रेडी है अगेंस्ट बर्नली। और राइट पे मैं बर्नार्डो सिल्वा को देखना चाहूंगा। आई नो काफी लोग इसके खिलाफ होंगे, लेकिन बिना बर्नार्डो सिल्वा के हमें गेम कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। एंड बर्नार्डो सिल्वा का हार्डवर्क हमें चाहिए होगा अगेंस्ट बर्नली।
तो मैं होप करूंगा कि हम ज्यादा चेंजेस ना करें और विनिंग स्ट्रीक बनाए। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, मेरे हिसाब से मैन सिटी 2-0 से जीत जाएगी। बर्नली डिफेंसिवली काफी अच्छी टीम है और उन्होंने लिवरपूल जैसी टीम को रोक के रखा था इंजरी टाइम तक 0-0 की स्कोर लाइन पे। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिफेंड कर सकती है बर्नली, लेकिन जैसी अर्लिंग हालैंड, फिल फोर्डन, डोकू की फॉर्म है, हम स्कोर कर लेंगे और मेरे हिसाब से हम ये गेम 2-0 से जीत जाएंगे अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। आपकी प्रिडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच भाई लोगों, पक्का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और होप करेंगे कि मैन सिटी 3 पॉइंट्स लेगी और एक विनिंग स्ट्रीक पे जाएगी। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।